हेमंत सोरेन के गढ़ से बीजेपी के चाणक्य का चुनावी शंखनाद। साहेबगंज के भोगनाडीह से अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले हमें झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं भ्रष्टाचारी व्यवस्था का परिवर्तन करना है। भाजपा की सरकार बनी तो एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन के संकल्प के साथ भाजपा के चुनावी अभियान का आधिकारिक आगाज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। परिवर्तन यात्रा के नाम से शुरू हुआ ये चुनावी अभियान सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता करीब 5400 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। शहीद सिद्धो कान्हो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमित शाह ने साहिबगंज जिले के भोगनाडीह से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वैसे अमित शाह के भोगनाडीह पहुंचकर सिद्धो कान्हो को श्रद्धांजलि देकर चुनावी अभियान के आगाज के पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल भोगनाडीह झामुमो का गढ़ कहलाने वाले बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 10 सालों से विधायक है। अमित शाह ने शुक्रवार को साहिबगंज जिले के पुलिस लाइन मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाइए, घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि ये भूमि आदिवासियों की है, लेकिन यहाँ घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आदिवासी 44% से घटकर 28% हो गए, क्योंकि घुसपैठिए झामुमो कांग्रेस और राजद के वोट बैंक है। इसलिए यहाँ की सरकार जन कल्याण की जगह घुसपैठियों का कल्याण करने में लगी हुई है। अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि इन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 600 करोड़ का जमीन घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला और 40 करोड़ का शराब घोटाला किया है। ये लोग सेना की जमीन तक खा गए। ऐसी सरकार कभी झारखंड के लोगों और आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। अमित शाह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य सिर्फ हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो कांग्रेस आरजेडी सरकार को हटाकर भाजपा को लाना नहीं, बल्कि झारखंड में एक ऐसी सरकार बनाना है जो भ्रष्टाचार को रोके और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से बाहर भेज सके। हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि इन्होंने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन युवा बताएं कि क्या उन्हें नौकरी मिली। सच तो ये है कि उन्होंने युवाओं को नौकरी देने की जगह ऐसा नियम लागू किया कि दौड़ लगाते लगाते युवाओं की मौत हो रही है। इसी तरह राज्य की विधवा बहनों को इन्होंने हर महीने 2500 रूपए देने का वादा किया था, लेकिन ये राशि किसी को नहीं मिली। झारखंड की सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल, जूनियर इंजीनियर, लैब असिस्टेंट, नगर पालिका, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी और जेपीएससी के पेपर लीक हुए। सच तो यह है कि यहाँ पैसा लेकर पेपर बांटे जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनते ही पेपर लीक के तमाम मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि भोगनाडीह संथाल हुल के महानायक सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की जन्मस्थली है। बरहेट राज्य के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में भाजपा के लिए हेमंत सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। वैसे साहिबगंज के बाद अमित शाह ने गिरिडीह में भी परिवर्तन यात्रा के मंच से भाषण दिया। गिरिडीह के संबोधन में तो अमित शाह ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा तक ठोक दिया। क्या हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in